नमस्कार। कोटा यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष स्नातक में प्रथम प्रश्न पत्र में काव्य दीपिका पाठ्यक्रम में शामिल है। काव्य दीपिका की अष्टम शिखा में अलंकारों का निरूपण किया गया है। कांति चंद्र भट्टाचार्य द्वारा इसे संकलित किया गया है और ये अलंकार संख्या में 21 हैं और जिनके बारे में हम जानना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अलंकार किसे कहते हैं। तो संकलनकार ने काव्यादर्श दंडी के द्वारा रचित से उसका लक्षण लिया है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य के शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि शोभा करने वाले धर्म, शोभा यानी सुंदर बनाने वाले, तो इस प्रकार से अलंकार काव्य को सुंदर बनाते हैं। इस प्रकार अलंकार स्वयं काव्य नहीं है अपितु काव्य के धर्म हैं। अलंकारों तेति अलंकारः, यदि हम यह व्युत्पत्ति लेते हैं तो जो किसी की शोभा बढ़ाता है, अलंकृत करता है, उसे अलंकार कहते हैं। अथवा दूसरी व्युत्पत्ति अगर हम लेते हैं तो अलंक्रियते अनेनेति अलंकारः, तो जिससे किसी की शोभा बढ़ाई जाए। दोनों का तात्पर्य तकरीबन एक ही है, लगभग एक ही है। काव्य में स्थित अलंकारों से उसके शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाई जाती है, इसलिए उन्हें अलंकार कहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि कोई स्त्री या पुरुष आभूषण धारण करता है, वह उससे सुंदर लगता है, उसी प्रकार से यदि काव्य में अलंकार होते हैं तो वे शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार यहाँ हम स्पष्ट कर सकते हैं कि अलंकार काव्य का वास्तविक स्वरूप नहीं होते। काव्य में अलंकार उसी प्रकार से अपनी स्थिति को रखते हैं। यदि कोई आभूषण रहित भी है तो वह मनुष्य ही कहलाएगा। बहुत सुंदर है तो सुंदर कहलाएगा, असुंदर है तो असुंदर कहलाएगा। आभूषणों से अलंकृत होकर के वह कुछ विशिष्ट जो अवश्य हो जाता है। अगर का आभूषण वह नहीं धारण करता तो भी उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार से काव्य में शब्द और अर्थ यदि अलंकृत होते हैं तो अपना एक विशिष्ट स्वरूप ग्रहण करते हैं, और यदि अलंकृत नहीं भी होते हैं तो काव्य की रमणीयता में कमी नहीं आती। हाँ, वह काव्य है अथवा नहीं है, यह जरूर वहाँ देखना चाहिए। तो सरस काव्य की रमणीयता बिना अलंकारों के भी होती है। बिल्कुल उसी तरह से निर्जीव स्त्री को या किसी निर्जीव मनुष्य को एक अलंकार पहना करके सुंदर नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार से निर्जीव या रसभाव विहीन उक्ति को या साधारण सामान्य बोलचाल की भाषा को हम काव्य नहीं कह सकते। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि अलंकार काव्य का अनिवार्य अंग नहीं है, केवल ऐसा अंग है जो उसकी बाह्य शोभा को बढ़ाकर उसे अधिक सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। अलंकार किसी बात को कहने की एक शैली अवश्य है जो उसे अधिक सुंदर और चमत्कारपूर्ण बनाती है, प्रभाव उत्पादक बना देती है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं क्योंकि काव्य शब्द और अर्थ पर आधारित होता है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का साहित्य ही उसे काव्य बनाता है। तो क्योंकि शब्द भी अपनी वही स्थिति रखते हैं काव्य में जो कि अर्थ रखते हैं, इसलिए अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दगत और अर्थगत।
शब्दालंकार शब्द में रहने वाला और अर्थालंकार अर्थ में रहने वाला धर्म है। जो शब्दों के सौंदर्य को बढ़ाता है वह धर्म, वहाँ स्थित धर्म शब्दालंकार कहला सकता है। और जो अर्थ के सौंदर्य को बढ़ा करके काव्य को सुंदर बनाते हैं, रुचिकर बनाते हैं, वे अर्थालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार किन्हीं विशिष्ट शब्दों पर ही आश्रित होते हैं। और उन शब्दों के हटाए जाने पर हट जाते हैं। इसके विपरीत अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित रहते हैं। तो अर्थ, उस अर्थ के वाचक शब्द को हटाने पर उसके स्थान पर यदि इसका पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाए तो भी वे बने रहते हैं। जैसे उदाहरण लें, नव पलाश पलाश वनम पुरः। यहाँ पर पलाश शब्द पुनरावृत्ति हुई है उसकी, और पना परस्पर भिन्नार्थक है। दो बार प्रयोग में लाने के बाद भी पलाश और पलाश दोनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थ को बताते हैं। एक पलाश वन को और एक पलाश पत्र यानी पत्ते को बना देता है। यदि इनके स्थान पर, पलाश के स्थान पर, उनके पर्यायवाची शब्द पत्र, किंशुक, किसलय, वन, वृक्ष आदि रख दिए जाएं तो अलंकार नहीं रह जाएगा। इसलिए विशिष्ट शब्द पर आश्रित होने के कारण शब्दालंकार अलग होते हैं और अर्थालंकार उनसे भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी स्थिति भिन्न होती है। मुख चंद्र, मुख चंद्र कहने पर मुख रूपी चंद्र, ये अर्थ सामने आता है। मुख पर चंद्र का आरोप कर दिया गया है, तो आरोप करने के कारण यह रूपक अलंकार है। यदि मुख के स्थान पर वदन, आनन आदि कोई और पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाए और चंद्र के स्थान पर इंदु, विधु इत्यादि कोई भी शब्द रख दिया जाए तब भी अलंकार की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि विशिष्ट शब्द पर आश्रित न रहकर विशिष्ट अर्थ पर आश्रित है। इसलिए शब्द बदलने के बाद भी वहां पर जो विशिष्ट अर्थ है, मुख पर चंद्र का आरोप, वो रहेगा। इसलिए इस अलंकार की स्थिति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार रूपक अलंकार अर्थालंकार है। अब हम सबसे पहले शब्दालंकार को देखेंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार कहलाते हैं और हमारे पाठ्यक्रम में 3 शब्दालंकार हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। यहाँ पर हम आज अनुप्रास को देखने जा रहे हैं। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अनुप्रास का लक्षण दिया है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। स्वरों की विषमता होने पर भी जो शब्द सामने होता है, अब स्वर भले ही अलग अलग हो, भिन्न हो, परंतु शब्द सामने होना चाहिए। तो यह शब्द क्या है? वहां पर स्वर की विषमता है, फिर भी शब्द का साम्य है, तो शब्द में स्वर और व्यंजन दो की स्थिति होती है। तो वहां जब स्वर को हम हटा देते हैं तो मात्र व्यंजन रह जाते हैं। इस प्रकार से व्यंजन मात्र की जो समानता बताएगा, सदृशता बताएगा, वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो स्वर साम्य भले ही न हो परंतु व्यंजन साम्य हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। इसे संकलनकार ने और अधिक स्पष्ट कर दिया है। कहा है, स्वर वै सादृश्यपि व्यंजन मात्र सादृश्यम अनुप्रासः। व्यंजनों का साम्य अनुप्रास है। इस प्रकार हम कह सकते हैं व्यंजनों की पुनरावृत्ति ही अनुप्रास अलंकार है। अब हम यहाँ देखते हैं स च रसानुगुणों वर्णानाम प्रकर्षण न्यासः। और वह जो व्यंजनों का साम्य है वह कैसा होना चाहिए? पहली उसकी शर्त है रसानुगुण होना चाहिए।
रस के अनुकूल, जो काव्य में रस चल रहा है उसके अनुकूल होना चाहिए। यदि श्रृंगार चल रहा है तो जो वर्णों का साम्य है वो श्रृंगार रस के अनुकूल वर्णों की स्थिति को प्रकट करने वाला होना चाहिए। यदि वहाँ करुण रस का वर्णन चल रहा है तो जो शब्द प्रयोग में लाए जाए वे रसानुकूल हो। ऐसा न हो कि शब्द वहाँ जुगुप्सा या भयानकता को प्रस्तुत करने वाले हों। रसानुकूल शब्दों का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त है प्रकर्षेण न्यासः। प्रकर्षेण न्यासः, वर्णों का प्रकर्षता से न्यास। रस के अनुकूल ही वर्णों की पुनः पुनः आवृत्ति प्रकर्ष पूर्वक उसकी स्थिति को ही अनुप्रास कहेंगे। यदि रस के प्रतिकूल वर्णों की आवृत्ति होती है तो अलंकार नहीं होगा, क्योंकि वह काव्य के सौंदर्य को बढ़ाएगा नहीं, अपितु उसे विकृत ही करेगा। इसका जो उदाहरण है वो हम देख सकते हैं। लता कुंजन गुंजन मदवद लिपुंजम चपलयन समालिंगन नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। यहाँ देखिए आप, श्रृंगार रस का वर्णन चल रहा है और श्रृंगार रस के अंग के रूप में वसंत ऋतु में बहने वाली वायु का वर्णन यहाँ किया गया है। तो श्रृंगार के अनुकूल मधुर व्यंजनों की ही आवृत्ति इस श्लोक में हमें प्राप्त होती है। पहले पाद में देखिए, पहले पाद में य ज और उस पर आगे मकार, तो और फिर उसके बाद य ज और उसके आगे नकार, फिर य ज और उसके आगे मकार। इस प्रकार य और ज पदों की आवृत्ति प्रथम चरण में हुई है। फिर यहाँ देखिए द्वितीय पाद में, द्वितीय चरण में यहाँ पर न और ग की आवृत्ति लगातार हो रही है। यहाँ टाइपिंग की बाध्यता के कारण बिल्कुल वैसा नहीं आ पाया है, परंतु क्योंकि यहाँ देखिए जहाँ जहाँ ग है 3 स्थानों पर आपको ग दिखेगा, यहाँ पर जो उसके पहले वाला अनुस्वार है वह ग पद को बताता है, क्योंकि क वर्ग का पंचमाक्षर ग होता है, इसलिए यह अनुस्वार उस ग को बता रहा है। तृतीय चरण में न और द है, यहाँ देखिए आप। फिर चतुर्थ चरण में भी न और द है। तो यहाँ पर जो वसंतकालीन वायु है वह मकरंद को दिशी दिशी दिशाओं में फैला रहा है। मकरंद यानी पुष्प रस को। तो कैसे फैला रहा है इसका ही ऊपर पूरे में वर्णन किया गया है। गुंजन, गुंजार करते हुए, मदमत्त, मदवद यानी मदमत्त, अलिपुंज, भ्रमरों का दल, लता कुंज को चंचल बना रहा है। अंगम, प्राणियों के अंगों को, समालिंगन, स्पर्श करता हुआ, आलिंगन करता हुआ, द्रुततरम, द्रुततरता से, शीघ्रता से, अनंगम, काम भावना को प्रबल प्रबल बना रहा है। और मरुन यानी मरुत, वायु, मंदम मंदम, धीरे धीरे, दलितम अरविंदम, विकसित कमल को तरलयन हिला रहा है। और इस प्रकार से मरुत जो है वो रजोवृंदम, पुष्प पराग के समूह से युक्त मकरंदम, मकरंद को दिशी दिशी, दिशा दिशा में किरति फैला रहा है। तो यहाँ पर प्रथम पाद में ज, द्वितीय पाद में ग और चतुर्थ पाद में और तृतीय पाद में न द व्यंजनों की पुनरावृत्ति है।
इसके अतिरिक्त और भी अन्य जो अक्षर हैं, स्वर व्यंजन हैं, उनकी भी आवृत्ति हो रही है, किंतु मुख्य आवृत्ति इनकी ही है। इसलिए जैसे दिशि दिशि की भी आवृत्ति हो रही है ना? तो हो रही है, चपलयन, प्रबलयन, तरलयन, निरंतरता से आवृत्ति हो रही है। परंतु यहाँ पर मुख्य रूप से जो आवृत्ति है वो इनकी है, य ज की है, ग की है, न की है। इस कारण से यहाँ पर समान होने के कारण, सभी स्थानों पर समान होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो यह अनुप्रास अलंकार हमारा समाप्त हुआ, और अगले भाग में हम शेष अन्य शब्द अलंकारों का शब्द अलंकारों की बात करेंगे। नमस्कार।